इस क्वेश्चन में 5.2 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमें पता है परसेंटेज में किसी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट का साइन पुट कर देना है। अब हम इस पार्ट को देखते हैं। तो ये 5200 और डेसिमल पॉइंट यहाँ प्लेस हो जाएगा। परसेंट का साइन ये आपका 520% आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखा है 3:8 अंडरस्टूड। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको मैंने बताया होगा, इसे आप 3/8 लिख लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंट का साइन पुट कर लीजिए। देखिए ये 4 टूजा होता है और ये 25 टाइम्स 4 से डिवाइड हो जाता है। ऊपर आपका 75, नीचे 2। अब 75 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 37.5 आता है। ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 to 5% इज इक्वल टू, परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 2 to 5% है। रेशियो मैंने आपको बताया था एज अ फ्रैक्शन भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर। तो 225 इस परसेंट के साइन को जब हम हटाते हैं तो अपॉन में 100 कर देते हैं। और परसेंट का साइन अगर लगाना है या परसेंट के साइन में कन्वर्ट, परसेंट में कन्वर्ट करना है उसको, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है और परसेंट का साइन पुट कर देना होता है। ठीक है ना। या उल्टा होता है, अगर परसेंट का साइन हटाना है हमें और फ्रैक्शन में या रेशियो में कन्वर्ट करना है तो परसेंट का साइन हटा करके नीचे अपॉन 100 कर दीजिएगा। ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 25 से ये 4 टाइम्स डिवाइड होता है और ये 9 टाइम्स डिवाइड होता है। तो ये 9/4 हो गया। वी कैन राइट दैट एज 9:4। मेरा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। क्या इस क्वेश्चन में रखा है अ बाईसाइकिल इज परचेज्ड फॉर ₹1800 and is sold at a profit of 12%. Its selling price is, इसका जो परचेजिंग प्राइस है 1800 है, दैट इज कॉस्ट प्राइस ₹1800 और प्रॉफिट परसेंट जो दे रखा है हमारा ये आपका 12% है। तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है वो सीपी पर किया जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 12% ऑफ 1800, दैट इज व्हाट, 12/100 ऑफ का इंटू और 1800, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर, और 12 इंटू 18 जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 टू जा 36, 3 18 बन जा 18 एंड 321 हो जाएगा। ₹216 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। और आपका सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ₹1800 प्लस ₹216 समझ कर लेते हैं इसका, दैट इज ₹2016। ऑप्शन बी इज
Correct. Yeah, a cricket bat was purchased for rupees 800 and was sold for rupees 1600. Then profit earned is, यहाँ हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कितने परसेंट का होगा। तो जो परचेजिंग है इसकी वो 800 रुपीज की है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस रुपीज 800 ध्यान रखेंगे हम। और सेलिंग प्राइस है आपकी रुपीज 1600। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इन दैट केस इट implies there is profit, understood। और प्रॉफिट कितने का है वो निकाल लेते हैं हम। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, it becomes 1600 minus 800 is equal to 800, यानी 800 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है। अब हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे। तो फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट परसेंट, वो है आपका प्रॉफिट किस पर हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस पर, इंटू 100 कर देते हैं। तो प्रॉफिट इज 800, cost price is 800 into this one, and we put percentage sign, you must know this। तो 1:1 तो ये हो गया आपका, it becomes 100%, यानी जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 100% होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है, अ फार्मर bought a buffalo for rupees 44,000 and a cow for rupees 18,000. He sold the buffalo at a loss of 5% but made a profit of 10% on the cow. The net result of the transaction is, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सीपी ऑफ बफेलो, ठीक है, वो है आपका रुपीज 44,000। एसपी कितना हो जाएगा, इट विल बी, ये जो 44,000 है यहाँ पर बफेलो को देखो इतने का बाई किया 44,000 का और उसको 5% लॉस पर सेल किया। तो यहाँ हम लॉस जो है वो कितना होगा, ये आपका 5% और 44,000 निकाल लेंगे हम लोग। तो 44,000 माइनस ये हो जाएगा 5/100 इंटू 44,000। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए इसके। दिस इज व्हाट 44,000 माइनस 50, 5 4 जा 20, 2 5 4 20 एंड 22, 2,200 इधर हो गया आपका। अब हम माइनस कर लेते हैं इसको। तो ये 44,000 से 2,200 माइनस कर लीजिएगा तो 0 0, दिस इज 8, दिस इज 3 1, 41,800, यानी जो बुफेलो जितने की हमने बाई की थी उससे कम की सेल आउट हुई है। 41,800 रुपीज की बुफेलो आपकी सेल हुई। उधर काव का देखते हैं, सीपी ऑफ काव, दैट इज व्हाट 18,000। एसपी कितना हो जाएगा इसमें, जो 18,000 है
इसमें से हमें माइनस करना है प्लस करना है। एक्चुअली यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो प्रॉफिट है वो आपका 10% ऑफ 18,000 हमें कैलकुलेट करना है। तो 18,000 ये प्लस में आपका 10/100 इंटू 18,000 और 18,000 प्लस ये एक जीरो इधर कर लीजिए आप 1800 कॉन्स्टेंट एंड इट बिकम्स व्हाट 800 ये हो जाएगा आपका 1000 में 9 इधर 19,800। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है उसको इस सेलिंग प्राइस जो है दिस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अब हम नेट रिजल्ट की बात करते हैं। नेट रिजल्ट, अब नेट रिजल्ट कैसे निकालेंगे? टोटल सीपी जो है वो 44,000 ये और 18,000 इधर से ले लीजिए। अब इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, तो ये मेरे 000 तो इधर आएगा ही और ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 12 का 2 कैरी और 1 हो गया, 4 1 5 एंड 6 हो गया। 62,000 हमारा जो है टोटल कॉस्ट प्राइस था जिसमें हमने बफेलो और काऊ को खरीदा। अब हम टोटल एसपी की जो बात करते हैं तो बफेलो हमारा 44,000 का नहीं गया था, उस पर लॉस था, 41,800 का गया था, राइट। और काऊ हमारा ज़्यादा का बिका था, 19,800 का बिका। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये जो है 2 जीरो और 8 और 8 16 कैरी ओवर 1 हो जाएगा, ये 1 एंड 1 2 और 9 11 कैरी ओवर फिर से 1 हो जाएगा, 4 5 एंड 1 6 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस is less than cost price. It implies what? There is loss. Cost price ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, जिसे हम लॉस बोलेंगे, तो लॉस जो हो जाएगा that will be cost price minus selling price and cost price is 62,000 and selling price is 61,600। आपसे माइनस कर सकते हैं, तो 62,000 and 61,600 that will be 0 0, it is 4 0 and 0, so it will be what? आपको समझ में आ रहा है? That is 400 रुपीज का यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, ध्यान रखना है। जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में रखा है इफ मोहन्स इनकम इज 25% मोर देन रमन्स इनकम देन रमन्स इनकम इज लेस देन मोहन्स इनकम बाय व्हाट परसेंट। तो देखिए ध्यान से समझो इसको, ये रमन की इनकम और मोहन की इनकम, मान लीजिए रमन की इनकम को पहले लेट कर लेते हैं, लेट रमन्स इनकम बी रुपीज एक्स। अब मोहन की इनकम क्या हो जाएगी, देन मोहन्स इनकम
will be, तो कह रहा है कि 25% मोर देन रमन्स इनकम। तो ये क्या है ना, x प्लस 25% ऑफ x कर लेंगे हम लोग, इट बिकम्स व्हाट, तो x प्लस 25 बाय 100 एंड x, तो x प्लस ये 4 टाइम्स x बाई 4, और फाइनली इट बिकम्स 4x प्लस x बाय 4, 5x बाय 4। ये मोहन की इनकम हो गई, ठीक है, ये रमन की इनकम है। अब रमन की इनकम मोहन से कितनी कम है, वो कितने परसेंट पर जाती है, ठीक है ना। तो हमें रमन की इनकम का परसेंटेज निकालना है मोहन की इनकम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो, इसको ऐसे समझो, ये रमन और ये मोहन, इसकी 4x बाय, सॉरी, इसकी इनकम x है और इसकी 5x बाय 4 है, अंडरस्टूड। अब जो 5x बाय 4 है, मान लीजिए ये 100% है, आप समझ सकते हैं इस बात को, ये 100% है इनकम इसकी। अब 5x बाई 4 माइनस x करते हैं हम लोग, तो 5x माइनस 4x बाई 4, यानी इनका डिफरेंस निकालना जरूरी है, तो x बाई 4 आ गया। अब ये देखना है कि अगर यहाँ पर इनकम 1 होती, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना है आपने, तो ये कितनी हो जाती, 100 बाय 5x बाई 4%। और अगर इनकम x बाई 4 ज्यादा है, जो मोहन की इनकम है, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है, तो वो कितने परसेंट हो गई, तो ये जो है आपकी 100, 5x, ये 4 जो है इसका, ये ऊपर रख लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा x बाई 4 से, तो देखिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 100 20 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 20%, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने परसेंट का साइन किया था। ये जो रमन की इनकम है, मोहन की इनकम से कितना कम है, ठीक है, और कितने परसेंट का उसमें आता है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 20%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, the interest on 30,000 rupees for 3 years at the rate of 15% per annum is, यहाँ पर इंटरेस्ट दैट इज सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर पूछा गया है, जो एस आई है वो आपका पी आर टी बाय 100 है। इसका फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू डेट इंटू टाइम अपॉन 100, जो P है आपका दैट इज रुपीज 30,000, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% per annum, understood, and T is 3 years। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अब आपका, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट P R T here, 30,000
इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 100 1 2 तो ये कैंसिल होगा यहाँ पर. दिस इज 300 इंटू 15 इंटू 3 3 3 जा 9 और 9 15 जा या 59 जा 135 और 2 जीरो. अंडरस्टूड. आप समझ सकते हैं 15% पर एनम है. ठीक है, 3 साल का है. तो ये आप कैलकुलेशन आपको आना चाहिए. रुपीज 13,500 ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड. यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ. अगर हम अमाउंट की बात करते हैं, जैसे हम 30,000 लोन लेते हैं 3 इयर्स के लिए और इतने % पर एनम का इंटरेस्ट होता है, तो हमें अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके देना है, जो 30,000 प्लस 13,500 ये हो जाएगा आपका 43,500. इतना अमाउंट हमें वापस करना होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. याद रखना है. ठीक. तो ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये आपका अमाउंट.